आंधी क्षेत्र में बिहारीपुरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथा सुनने के लिए दूर दूर से श्रोता भाग ले रहे हैं। कथा स्थल यजमान कालूराम शर्मा मुनीम के निज निवास पर आज कथा वाचक पंडित सुरेश शास्त्री ने श्रोताओं को परशुराम संवाद, सीता विवाह, श्री कृष्ण जन्म का वर्णन भी अपने श्रीमुख से कथा और संगीत से सुनाया, जिसमें श्रोताओं को नाचने को मजबूर कर दिया। श्रोता झूम उठे और नाचने लगे। कथावाचक पंडित सुरेश शास्त्री ने कहा कि मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सुनने से पाप का विनाश होता है और मन को शांति मिलती है। मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, फल परमात्मा जरूर देते हैं, इसलिए मनुष्य को दया, धर्म, शुभ कर्म जरूर करना चाहिए। भगवान के भजनों का गुणगान के साथ साथ अपने माता पिता, गुरुजन को भी भगवान समझना चाहिए। इस कथा में सुनने वाले सभी श्रोताओं को और करीब 200 कन्याओं को नित्य भोजन प्रसादी ग्रहण करवाई जाती है। यजमान कालूराम शर्मा मुनीम बिहारीपुरा की तरफ से सभी कन्याओं को नगद भेंट राशि भी दी जाती है। इस अवसर पर यजमान कालूराम शर्मा मुनीम, जगदीश हलवाई, सीताराम, राम स्वरूप शर्मा, सुरेश मोतीलाल पहलवान, भानु प्रकाश, राहुल, रमेश शर्मा, ढाजेरा, अन्य सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। हम आज ये दौसा जिले के बिहारीपुरा गांव में पहुंचे, जहां कथा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चालू हो रहा है। यहाँ यजमान हम कालूराम शर्मा उर्फ मुनीम ये अपने जो कथा स्थल उनके निज निवास पर हो रही है। तो हमारे जो कथावाचक हैं पंडित सुरेश जी शास्त्री जी, जो बैकवा टोकनीबाई के रहने वाले हैं, उनके श्रीमुख से कथा प्रारंभ हुई है और 4 मई से 11 मई तक ये कथा चलेगी। तो हम महाराज जी से कुछ 2 शब्द पूछना चाहेंगे कि जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, इस कथा से इस मनुष्य जीवन को क्या लाभ मिलता है सर? श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से कई सैकड़ों जन्मों के पाप जो है जल करके नष्ट होते हैं, और चाहे 4 धाम की यात्रा को संपन्न करके आओ, चाहे श्रीमद् भागवत कथा को बैठ करके श्रवण करो, दोनों का एक ही फल बताया है। कई सैकड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होने के पश्चात भागवत कथा सुनने को मिलती है। भागवत को कल्प वृक्ष बताया है, जिसको सुनने से भूत प्रेत आदि योनियाँ जहाँ तक इसकी आवाज़ सुनाई देती है वहाँ तक की योनि वो जगह पवित्र होती है, और बड़ा दुर्लभ जो है इसको बताया गया है। तो ये महाराज भागवत कथा जो है सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को उसका कल्याण करने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है। उस कथा को सुनने से हमारा जीवन ये बड़ा पवित्र होता है। इसको जहाँ भी कथा हो ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को श्रवण करना चाहिए। कलयुग के अंदर भगवान के नाम की महिमा ही बताइए। स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा। ये गीता जी में भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है कि श्रीमद् भागवत का सबसे बड़ा सभी शास्त्रों में लिख दिया गया है। 4 वेद और 6 शास्त्र पूर्ण में इसका लेख बताया गया है कि क्या मनुष्य जीवन को इससे कुछ शांति मिलती है कथा सुनने? बिल्कुल निश्चित रूप से 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराणों का सार ये श्रीमद् भागवत कथा है। 5वां जो है वेद बताया इसमें। महाराज जी, आप 4 मई से ग्राम बिहारीपुरा में कथा कर रहे हो। आपने अब से पहले कितनी कथा की कहीं कहीं? ये खैर मुझे बड़ाई तो अच्छी नहीं है, पर फिर भी 400 प्लस कथा गई भगवान की, और करीब करीब चलती रहती है ये। और शॉर्ट में कहना चाहूँगा महाराज कि इस जो ये श्रीमद् भागवत कथा चल रही है उसमें किन किन का वर्णन किया जाएगा? जैसे कंसवध है, सीता विवाह है। कल की कथा जो होगी भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन होगा। इसके बाद में माखन चोरी की लीला होगी, गाय चराने की लीला होगी। इसके बाद में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी जो देवता है जिनको घमंड था, वो भी भगवान के सामने नतमस्तक हो जाएंगे, और इंद्र का मान भंग करेंगे भगवान। तो इंद्र को घमंड था, वो गोवर्धन पूजा आदि कल जो है संपन्न होगी। गोपियाँ का जो प्रेम था भगवान कृष्ण के प्रति वो जो है दर्शाया जाएगा। गोपियाँ किस प्रकार से भगवान से प्रेम करती थी, निस्वार्थ प्रेम था गोपियाँ, वो कथा जो है कल के विषय में सुनी। इसके पश्चात में परसों जो है वो महाराज आदि का वर्णन होगा, कंसबद्ध होगा, और फिर रुक्मणी विवाह आदि वो संपन्न होगा परसों। हम यहाँ के यजमान से भी बात करना चाहेंगे जो ये कथा करवा रहे हैं कार्यस्थल पर, जो कालूराम जी शर्मा बिहारीपुरा, उनसे भी 2 बात करना चाहेंगे। ये इनकी जो ये कथा किस खुशी में की जा रही है? कथा कोई खुशी नहीं, परिवार की सुख शांति। आपके 4 धाम की यात्रा पूर्ण होने पर तो हम ये कहना चाहेंगे, ऐसी कथा हमने कहीं नहीं देखी। ये जो कथा यहाँ हो रही है, यह श्रोता भी खूब आ रहे हैं, महाराज भी अच्छे
ये कथा कर रहे हैं, श्रोता भी खूब नाच झूम रहे हैं और आप भी दिल खोल के खर्चा कर रहे हो, तो आपके मन की भावना क्या है? उनकी भावना क्या है, बस ज़्यादा लोग सुने इसको, लोगों को मिले इसका। हमने ये भी सुना है कि रोज गांव की 200-250 कन्याओं को आप नित्य भोजन करा रहे हो और भोजन कराने के बाद में उसको कुछ स्वरूप राशि भेंट भी दे रहे हो कन्याओं को। तो ये अभी महाराज जी बता रहे थे, तो इनके भी प्रति आपके मन में क्या है? धर्म के प्रति सब काम हो रहा है, जो भी ऊपर वाले की इच्छा है, जो काम करवा रहा है ऊपर वाले ईश्वर की इच्छा के साथ। देखो महाराज जी और जो यजमान हैं हमारे कालूराम जी शर्मा, ये जो ये कार्य जो खुशी यहाँ चल रही है, इनमें दिल खोल करके काम कर रहे हैं। हम भी जो तरफ जाते हैं तो ऐसी कहीं भी कथा अभी तक नहीं देखी हमने, ये पहली बार कथा हो रही है इस एरिया में, जहाँ श्रोता भी खूब आ रहे हैं और महाराज जी की श्रीमुख से कथा सुनाई जा रही है। उसमें श्रोता नाचने को मजबूर हो जाते हैं। महाराज के कंठ भी अच्छे हैं और महाराज बड़े शब्दों को समझा करके श्रोताओं को विभोर कर देते हैं। मैं सत्यनारायण शर्मा, आंधी से संवाददाता, रेड न्यूज से।